नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम दो टाइप में क्लासिफाई हो सकता है कि एक है ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, एक है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये मोशन टाइप कैसे मोशन हो रहा है तो उस बेस पे ये क्लासिफाई हो सकता है। अगर मोशन टेक्स प्लेस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स इट इज ए ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। अगर motion takes place along about a fixed axis then that can be called as a rotational mechanical system। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम मोशन क्या होता है, मोशन टेक्स प्लेस along a स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है दैट मीन्स इट इज ए ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में थ्री बेसिक एलिमेंट रहता है। क्या क्या रहता है? मास, डैशपोर्ट और डैम्पर, तीन बेसिक एलिमेंट रहता है किस केस में, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। अगर इस एलिमेंट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा जो कि मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो ये अपोजिंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा जो कि ये जो ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करने के लिए। ठीक है, तो ये इस केस में हम एक वन बाय वन देखेंगे कैसे रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है और क्या होता है रेजिस्टिंग फोर्स। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मास का। ये मास एम है कोई भी बॉडी का और इसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ डाल दी, अप्लाई कर दी, ठीक है, तो इसमें एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी। ये क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, और ये एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास है अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है और एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है जो कि ये जो अगर फोर्स अप्लाई करें इसको अपोज करने के लिए। तो हमेशा ध्यान में रखना ये जो फोर्स ड्यू टू द मास एम दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, और ये फोर्स ड्यू टू द मास एम दैट इज वी कैन राइट एफ एम इक्वल टू एम मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एफ एम इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन का हम वेलोसिटी के फॉर्म में अगर लिखेंगे डीवी बाई dt। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के फॉर्म में लिख दिए और इसको अगर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे एफ एम फोर्स ड्यू टू मास एम दैट इज एम, v के जाए क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मास m इक्वल टू मास इनटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर। दिस इज द यू कैन से रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू द मास m। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स है मास m के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे डैशपोर्ट और डैम्पर। तो डैशपोर्ट और डैम्पर क्या है, अगर ये डैशपोर्ट और डैम्पर क्या है, अगर इसमें अगर जैसे डैशपोर्ट है ये कोई डैशपोर्ट और डैम्पर है, इसमें ये आइडियल केस में एक एंड फिक्स रहता है। ठीक है, अगर इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, ये बी क्या है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो डैशपोर्ट और डैम्पर में क्या होता है, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा दैट रेजिस्टिंग फोर्स इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के वजह से रेजिस्टिंग फोर्स होगा
और ये जो डैशपोर्ट और डैम्पर, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स जो है डैम्पर के वजह से, फोर्स ड्यू टू डैम्पर, हम स्मॉल बी लिखे, सबस्क्रिप्ट स्मॉल बी, दैट इज इक्वल टू, और ये जो फोर्स जो है डैम्पर के वजह से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। हमेशा जो फोर्स अप्लाई करेंगे अगर डैम्पर को, तो वो जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो है एफ बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी बी, फोर्स ड्यू टू दी अप्लाइड फोर्स ऑन डैम्पर, तो उसके वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स, यहाँ पे एफ बी क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स, और अपोजिंग फोर्स दैट इज बी बी, और भी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, और इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे बी बी डी एक्स पर डी टी। तो ये है, ये क्या है, दिस इज रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन डैम्पर। ठीक है, ये जो डैम्पर है ये हमेशा याद रखना, डैम्पर जो है ये हम यूज करते हैं किस लिए, अनवांटेड वाइब्रेशंस है उसको डैम्प करने के लिए, और उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए डैम्पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टिंग फोर्स एफ बी रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू दी डैशपोर्ट और ड्यू टू दी फ्रिक्शन, और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स है दैट इज बी टी एक्स बाई टी, और ये रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू दी मास है। अब हम देखेंगे स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग में अगर कोई भी स्प्रिंग है मैकेनिकल सिस्टम में, उसको अगर हम एक्सपैंड करना चाहिए तो ये क्या करेगा, ये कंप्रेस हो जाता है, और ये कंप्रेस होना चाहिए, और सिमिलरली अगर इसको कंप्रेस करना चाहिए तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होना चाहिए। तो एक इलास्टिसिटी फोर्स डेवलप होगा, और ड्यू टू द इलास्टिसिटी एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा अगर इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कोई स्प्रिंग है, और आइडियल केस में हम इसको एंड को फिक्स कर दिए और इसमें फोर्स अप्लाई कर दिए, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट के वजह से क्या होगा, ये जो फोर्स अप्लाई कर दी इसके वजह से रेजिस्टिंग फोर्स होगा, और ये जो रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, ड्यू टू द इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, और ये जो रेजिस्टिंग फोर्स, और ये जो है इसको हम स्प्रिंग, ये क्या है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसको हम लिख सकते हैं ये जो फोर्स ड्यू टू फोर्स अप्लाइड हो रहा है स्प्रिंग के ऊपर, और एफ के दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स on spring that is directly proportional to the displacement, और F के फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स, F के यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स, और जो ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स है ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, और इलास्टिसिटी जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसके वजह से F के इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो ये है एफ के रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, तो ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया स्प्रिंग के लिए, ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया डैशपोर्ट के लिए, और ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया मास के लिए। ठीक है, तो ये था ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।